हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन योर फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई भी शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 7, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमानी, डिसऑनेस्ट मतलब कि बेईमानी पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम आज वो सीखेंगे। तो बेईमानी दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि बेईमानी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक खरीदते वक्त और एक बेचते वक्त। तो टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे हम लोग। तो बेईमानी कितने प्रकार से हो सकती है? बेईमानी दो प्रकार से हो सकती है, एक खरीदते वक्त और एक बेचते टाइम। माना खरीदते वक्त की 10% की बेईमानी कर लिया, 10% की बेईमानी कर लिया कि हमें लाना था, हम मानेंगे कि 10% की खरीदते वक्त बेईमानी किया। तो किस तरीके से बेईमानी करेंगे? खरीदते वक्त मतलब कि हमें लाना 100 में 100 रुपए की मिल सकती थी, लेकिन उतने ही रुपए में हम लोग ले कितने किया है? 110 की ले आए। यही हमारी बेईमानी हो जाएगी। और बेचते वक्त 10% की अगर बेईमानी करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि बेचना तो हमें था 100, लेकिन हमने बेचा कितना? 90। इसका 10% लिखेंगे तो हम लोग याद रखेंगे कि जब भी बेचते वक्त बेईमानी करेंगे तो कम से ज्यादा का रेशियो लिखना है, और जब खरीदते वक्त बेईमानी होगी तो कम से ज्यादा, और खरीदते वक्त जब बेईमानी होगी तो इसको याद रखेंगे कि हम लोग इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और कम से ज्यादा मैंने लिखा इसको। ठीक है, खरीदते वक्त जब बेईमानी किया तो किस तरीके से किया? दाम मैंने 100 रुपए का दिया, लेकिन ले कितनी चीज है? 110। लेकिन जब बेचते वक्त बेईमानी किया तो बेचना हमको 100 था, लेकिन मैंने बेचा कितना? 90 से 90 बेचा। 90 बेचा, तभी 10% की बेईमानी करना पाए। अब हम लोग समझेंगे किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। 10 क्वेश्चन है हमारे पास। समझेंगे कि एक दुकानदार 1 किलो के नकली बाट के स्थान पर 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बेचना तो उसे दोस्तों कितना था? 1 किलो, लेकिन उसने बेचा कितना? 1 किलो उसका सही बाट है, 1 किलो उसका सही वजन है, लेकिन 1 किलो की जगह जो प्रॉफिट अगर कमाना है तो कम का प्रयोग कर रहा होगा ना, कम वजन का प्रयोग कर रहा होगा। तो उसने किया कितने का है? 800 ग्राम का किया है। इसका रेशियो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से 5। 4 रुपए की चीज हम 5 में बेच के देंगे तो 1 का प्रॉफिट कमाएंगे किस पर? 4 पर गुणा 100, मतलब कि कितना आ जाएगा? 25%। 25% राइट आंसर। किस तरीके का सवाल था कि एक दुकानदार था जो 1 किलो बाट के स्थान पर 800 ग्राम का बाट का प्रयोग करता था। तो अगर 1 किलो बाट के स्थान पर वो 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है तो प्रॉफिट कमा रहा होगा कि नहीं? गए आप किसी दुकान में, तौला उसमें, लेकिन वो नकली बाट है और वो दिखा तो 1 किलो रहा है, लेकिन रियल में कितना दे रहा है? वो 800 ग्राम। तो प्रॉफिट कमा रहा है कितने का? 200 ग्राम का। किस पर? 800 पर गुणा 100। तो वही मैंने रेशियो निकाल लिया, उससे 25% हमारा आंसर हो गया। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपनी वस्तु का क्रय मूल्य 40% ज्यादा अंकित करता है। मैंने बताया है कि सीपी से एमपी और एमपी से एसपी ये माल प्राइस होता है, ये कट जाता है। रेशियो मतलब किसका आएगा? सीपी से एसपी आएगा, सीपी से एसपी ही आएगा। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि मार्कअप, तो वही मार्कअप किया इसने। कितना? अपनी क्रय मूल्य पर 40% ज्यादा अंकित करता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5। 100 नीचे ले आएंगे दोस्तों तो काट देंगे तो 2/5 आ जाएगा। 40/100 को सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। मतलब कि 5 की चीज होनी चाहिए, लेकिन उसमें 2 मार्कअप चिपका दिया और दिखा बेच कितने में रहा है? 7 में। अब वह उस पर वह 25% की छूट भी देता है, 25% की छूट देता है। तो छूट देता है 25% की, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। मतलब 4 रुपए की चीज कितने में बेचेगा? 3 में बेचेगा। ये नहीं लिखेंगे अभी। और बेचते समय 20% की चोरी करता है, और बेचते समय 20% की चोरी करता है। बेचते समय जब 20% की चोरी करेगा तो क्या करेगा दोस्तों? 20% की अगर चोरी करेगा 1/5 हरदम जब बेचते वक्त होता है, तो हमें बेचते वक्त अगर बेईमानी होती है तो हमको
कम से ज्यादा का रेशियो लिखना है, मतलब कि बेचना तो उसे 5 चाहिए था लेकिन बेच कितना रहा है 4। यही है कहीं नहीं, 5 में 1 लेस कर देंगे, वो यहाँ पे लिख देंगे और जो रियल वैल्यू वो यहाँ पे लिखेंगे। या तो समझने की कोशिश करेंगे, बेचते हैं वो 20% की चोरी करता था, मतलब कि अगर 1 किलो का बाट होगा, 1 किलो का अगर बाट होगा उसमें 20% की चोरी कर रहा है, तो वो कितने का प्रयोग कर रहा होगा, 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा होगा। 1000 का 20% तो 200 आ जाएगा, 200 कम करेंगे तो 800 आ जाएगा, 800 से 1000, 4 से 5 रेशियो आ जाएगा। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई, 5 से 5 कर देंगे, कैंची चेक कर लेते हैं हम लोग, कैंची चेक कर लेंगे और उसमें जो कटता हुआ नजर आएगा, इस तरीके से ही काटा पीटी मचानी, इस तरीके से अगर कट जाएगा तो कट जाता है वो। तो 4 चौको 16, 7 त्रिक 21, 16 रुपए की चीज वो 21 में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट कमाया, 5/16 का गुणा 100। 1/16 की वैल्यू कितनी होती है, 1/16 की वैल्यू कितनी होती है, 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 6 सही 6.25 होती है, 6.25 होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 31.25%, 31.25, क्योंकि 6.25% का 5 टाइम्स होता है 31.25%। या तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लेंगे, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। 500/16 भाग करेंगे 16 टाइम 48, 2 बार 2 बचेगा, 16 एक कम 16, 2 बचेगा, 4 बचेगा, सॉरी 16 एक कम 16, 16 दूनी 32 बचेगा 4, अब 16 बचाएं, 16 दूनी 32 बचेगा 8, 16 बचाएं 80, 31.25%। इधर से भी आ जाएगा, लेकिन ये ज्यादा सरल तरीका है कि 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मुझे याद थी कि 6.25 होती है, उसी का 5 गुना कर देना था, तो 31.25% हमारा करेक्ट जवाब हो जाता। जितना रेशियो बोलता जाए उतना लिखते जाना, आंसर ऑटोमेटिक आपका मिल जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं सही से तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। एक दुकानदार है, एक दुकानदार अपने ग्राहक आकाश अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है, लिख लेंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज वो कितने में सेल कर रहा है, 4 रुपए में। छूट का मतलब ही होता है कम में देना, और छूट हरदम किस पे दी जाती है, छूट हरदम किस पर दी जाती है, मार्क प्राइस पे, मतलब कि अंकित मूल्य पर। साथ ही में 30% कम वजन तौलता है, 30% कम वजन तौलता है तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10। तौलना तो उसको दोस्तों 10 चाहिए था, लेकिन 3 कम तौलता है तभी प्रॉफिट होगा उससे, बस इसी को कर लेना है सिंप्लीफाई। 5 दूना 10, 7 की चीज कितने में सेल करेगा, 8 में, 1 का प्रॉफिट कमाएगा किस पर, 7 पर, गुणा 100। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए था, कितनी होती है, 14.28%, या 14 सही 2/7%, या कर लेंगे, अगर घटिया तरह का निकालना है तो डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 3, 7 चौको 28, 2 बचेगा, 14 सही 2/7%। लेकिन याद होना चाहिए था, मैंने परसेंटेज जब पढ़ाया था तो एक एक फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाई थी दोस्तों, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। इस तरीके का सवाल था, 20% की छूट देता है 5 की, लेकिन छूट देता है लेकिन वो दिख तो नहीं रहा, लेकिन काम उसने लगा दिया है कि 30% कम वजन भी तौल रहा है, मतलब कि 1000 तौलना था 1 किलो बाद, लेकिन तौल कितना रहा है, 700 ग्राम। तो वही मैंने लिखा, इसको लिखेंगे कम से ज्यादा, जब बेचते वक्त बेईमानी होगी तो रेशियो कम से ज्यादा ही होगा। तो 10 जो होगा यहाँ लिख देंगे, जितना ऊपर लिखा उसको लेस करके यहाँ पे लिख देना है। अगर रट्टा ही मारना है तो इस तरीके से भी समझेंगे। एक और समझेंगे, एक दुकानदार तौलते समय 20% की चोरी करता है और 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार तौलते समय 20% की चोरी करता है और 20% लाभ पर बेचता है, उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। इसमें कुछ गड़बड़ी समझ में आ रही है कि एक दुकानदार तौलते समय 20% की चोरी करता है, इसको छोड़ते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें समझ में नहीं आ रहा कि 20% उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, कुल कितने प्रतिशत का, और 20% का लाभ पर बेचता है, तो ये शायद गलत है। इस जगह ये होना चाहिए था कि एक दुकानदार तौलते समय 20% की चोरी करता है और खरीदते समय, मतलब कि बेचते समय
और खरीदते वक्त उस टाइप को बता दे रहा हूँ कि अगर खरीदते वक्त भी 20% की चोरी करता है, खरीदते वक्त 20% की चोरी और बेचते वक्त भी 20% की चोरी, फ्रैक्शनल वैल्यू तो 1/5। अब खरीदते वक्त 20% की चोरी कर रहा है, खरीदते वक्त 20% की चोरी, तो दाम तो दिया 5 रुपए का, दाम दिया 5 का, लेकिन ले कितना चीज आया 6। ये होगा खरीदते वक्त। बेचते समय क्या होगा 20% की चोरी, बेचना तो उसको 5 चाहिए था, लेकिन बेचा उसने कितना, 5 से 1 कम 4, 5 से 5 काट देंगे, 2 से 3 रेशियो आ जाएगा, 50% हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये सवाल होना चाहिए था, लेकिन इसमें सवाल में कुछ गड़बड़ी है, तो इसको नहीं सॉर्ट आउट करेंगे। या तो इसमें पूछ देता कितने किलो वजन का बाट तौला था, ये होता, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक सवाल है कि एक दुकानदार 1 किलो शक्कर खरीदता है और बेचते समय, खरीदते और बेचते समय 10% की चोरी करता है, उसका कुल लाभ। मतलब इसमें भी 10% और इसमें भी 10% और 10% की चोरी हो रही है दोनों वक्त। तो खरीदते वक्त अगर 10% की चोरी करेगा तो देगा तो दाम 10, लेकिन चीज कितने की ले आएगा, 11 रुपए की, तो उसको हो जाएगा प्रॉफिट। लेकिन जब बेचते वक्त करेगा तो बेचते वक्त वो बेचना तो उसको चाहिए था 10, लेकिन बेच कितना रहा है, 9 बेचेगा, 1 कम हो जाएगा, क्योंकि 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/10। 10 से 10 काट देंगे, 9 से 11, 2 का प्रॉफिट कमाएगा 9 पर गुणा 100, तो कितना आ जाएगा, 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9 पर 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 11 सही 1/9%, तो उसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 22 सही 2/9%। थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना है और समझ के पढ़ना है किस तरीके से क्वेश्चन ये सॉर्ट आउट होते हैं, सॉल्व होते हैं। अगला सवाल कि बेचते समय और खरीदते समय एक बेईमान दुकानदार 10% कम और 20% अधिक वजन, एक बेईमान दुकानदार बेचते समय 10% कम वजन तौलता है, एक दुकानदार बेचते समय 10% कम वजन तौलता है, मतलब कि क्यों दिक्कत कर रहा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो बेचते समय 10% की चोरी करता है, तो बेचते समय अगर 10% की चोरी करेगा तो बेचना तो चाहिए था 10, लेकिन बेचा कितना उसने, 9, प्रॉफिट कमा लेगा। और खरीदते वक्त, खरीदने के समय 20% अधिक वजन करता है, खरीदते वक्त 20% की अगर चोरी करेगा, खरीदते वक्त 20% की अगर चोरी करेगा तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। मतलब कि दाम दिया 5 का, ले आया 6, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 से 4 आ गया, 3 रुपए की चीज 4 रुपए दिएगा, तो कितने का प्रॉफिट कमा लेगा, उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई। क्या किया मैंने, खरीदते वक्त 10% की चोरी किया, खरीदते वक्त 10% की चोरी किया, नहीं सॉरी, बेचते वक्त 10% की चोरी किया, बेचते परसेंट 10% की चोरी किया, तो बेचना चाहिए था 10, लेकिन उसने 1 कम किया। जब बेचेगा तो कम से ज्यादा करे, इसे लिखना है 9 से 10। और जब 20% की चोरी करता है, कब, खरीदते वक्त, तो दिया उसने दाम 5 रुपए दिया, लेकिन चीज कितने की ले आया, 6 रुपए की, तो उसको प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इसी को सिंप्लीफाई किया, 5 से मैंने 10 को काट दिया, 2 टाइम्स गया, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, 3 से 4, 1 का प्रॉफिट कमाया, 3 रुपए की चीज को उसने 4 रुपए में सेल किया, 1 का प्रॉफिट कमाया, किस पर, 3 पर गुणा 100, तो 33.33% इज द राइट आंसर। और 33/1/3% हमारा ऑप्शन में मिल सकता है। दोनों चीजें एक सिंपल होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। एक दुकानदार 12.5% हानि पर एक वस्तु को बेचते है, मतलब 12.5% हानि पर अपनी वस्तु को अगर बेचता है तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है, 1/8। मतलब 8 रुपए की चीज को कितने में बेचेगा, 7 में बेचेगा, तभी हानि हो जाएगी। 8 रुपए की चीज वो बेचेगा कितने में, 7 में, तभी हानि हो जाएगी। लेकिन 20% कम वजन का प्रयोग करता है, 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट, उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5। मतलब बेचना उसको चाहिए था 5, लेकिन
दे रहा है 4, तभी तो 20% की चोरी होगी, तभी 20% की चोरी होगी। 8 चौको 32, 7 बना 35, मतलब कि 3 का प्रॉफिट कमाएगा। 32 पर गुणा 100, काट देंगे 50, काट देंगे 16, काट देंगे 8, काट देंगे 25, 25 टाइम 75/8, 8 9 72, 3 बचेगा 8 सही 9 सही 3/8%, इधर राइट आंसर क्या था? 12.5% हानि पर बेचता है, मतलब कि 8 चीज को 7 रुपए में सेल कर देगा, तभी हानि होगी उसको। लेकिन 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तो बेचना चाहिए था 5, लेकिन बेचा उसने 4 ही। मतलब कि कहने का मतलब कि उसको 1 किलो वाट के स्थान पर अगर वाट होता तो 1 किलो वाट के स्थान पर उसने प्रयोग कितने का किया? प्रयोग कितने का किया? 800 ग्राम का, तभी 20% की चोरी हो गई। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट इसी का मल्टीप्लाई करा लेना है, निकाल लेंगे 32 35, 32 रुपए की चीज को 35 में सेल कर दिया, तो कितने का प्रॉफिट कमाया? 3 का, किस पर? 32 पर गुणा 100, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक दुकानदार है 20% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है, मतलब कि 5 रुपए की चीज को कितने में बेचता है? 6 में। और 20% कम वजन का भी प्रयोग करता है, 20% कम वजन का प्रयोग करता है, करना चाहिए था 5, लेकिन किया कितने का? 4 का। तो निकाल लेंगे 4 से 6, 2 से 3, कितना आ जाएगा? 50%, मतलब कि एक का प्रॉफिट होगा किस पर? होगा 2 पर, गुणा 100, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 50%। ये था कि 20% प्रॉफिट पर कोई चीज बेचता है, 20% प्रॉफिट पर बेचेगा 1/5, 5 की चीज को कितने में सेल करेगा? 6 की। और 20% कम वजन का भी प्रयोग करता है, मतलब 1/5, बेचना चाहिए था 5, लेकिन एक कम बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। यहाँ पे बेस वैल्यू लिखते हैं, यहाँ जो कम ज्यादा हो रहा होगा कम लिखेंगे वैल्यू 4, तभी प्रॉफिट होगा। 4 रुपए की चीज 5 बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा। 5 से पार्ट कर गया, 4 6 आया, 4 6 को सिंप्लीफाई किया, 2 3 आ गया। 2 रुपए की चीज 3 में सेल करेगा तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 50% का। अगला सवाल कि एक दुकानदार दावा करता है कि 23 रुपए किलो की चीनी पर बेच रहा है, जिसकी मूल कीमत 25 किलो है, मतलब कि 25 किलो की जो चीनी थी उसको बेच कितने में रहा है? 23 किलो, मतलब हानि पर बेच रहा है। लेकिन उसने घपलाबाजी किया कि 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दे रहा है, मतलब कि इसका भी मतलब कहने का है कि 20% की ही चोरी कर रहा है। देख लेते हैं, 20% की ही चोरी है। 1000 के बदले देना चाहिए था 1000, लेकिन दे कितना रहा है? 800। 0 से 0 अगर काट देंगे और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 और 10 बचेगा, और 8 और 10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 5, 25 चौको 100, 23 पंचे 115, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 15% का। 100 की चीज को हम 115 में सेल कर देंगे तो कितने का प्रॉफिट? 15% का। आज की क्लास का लास्ट सवाल जो कि डिसऑनेस्ट डीलर पर है कि आंसू अपने माल को 40% तक चिन्हित करता है, 40% तक चिन्हित करेगा। आज मार्कर भी धोखा दे रहा है। ठीक है, ये 40% तक चिन्हित करता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5। ठीक है, 10% की छूट देता है, हर एक चीज लिख लेंगे 1/10। इसके अलावा वह दोष पूर्ण संतुलन का भी प्रयोग करते हैं। 800 ग्राम के लिए 1000 ग्राम पड़ता है, मतलब कि 1000 ग्राम दिखाता है लेकिन यूज कितने कर रहा है? 800 ग्राम का। बस लिख लेंगे हम लोग कि 40% चिन्हित करता है, मार्कअप करता है 5 रुपए की चीज को वो 7 में मार्कअप करता है। ठीक है, 10% की छूट देता है, मतलब कि 10 की चीज को एक कम में सेल करेगा 9 में। 800 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, 1000 दिखाता है, मतलब कि ये 4 से 5 आ जाएगा। अभी मैंने सिंप्लीफाई करके दिखाया था आपको।
5 से काटेंगे 5 को और गुणा करा लेंगे। अब हम लोग 10 चौको 40, 69 63, 40 ही चीज को हम लोग कितने में सेल कर रहे हैं 63 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 23 का बटे 40 गुणा 100। 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 115 बटे 2, 2 पंचे 10, 57.5% का हमारा लाभ आ जाएगा। कितने का लाभ आ जाएगा 57.5% का। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। उम्मीद क्या कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। किस तरीके का सवाल था कि 40% का मार्कअप किया, मैंने फ्रैक्शन निकाली, 5 से 7 मार्कअप हो गया, 10% की छूट दिया, 10 से 9, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। 1000 बार का यूज करना था, लेकिन यूज कितने का कर रहा है 800, तो प्रॉफिट होगा उसको। 800 यहाँ लिखेंगे, 1000 यहाँ लिखेंगे। मैंने बताया कम से ज्यादा लिखना है, तो काटा पीटी कर बचाएंगे, 8 से 10 आ जाएगा। तो 8 और 10 को अगर काटा पीटी बचाएंगे तो 4 और 5 आ जाएगा। 5 से 5 गया, 10 चौको 40, 69 63, 40 रुपए की चीज 63 रुपए में सेल कर दिया, तो कितने का प्रॉफिट कमाया 23 रुपए का प्रॉफिट कमाया। किस पर 40 पर गुणा 100, सिंप्लीफाई किया तो 57.5% हमारा करेक्ट जवाब हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा डिसऑनेस्ट डीलर पर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब हम लोग कल से हम लोग मेरा चैप्टर शुरू होगा डिस्काउंट के बारे में जितनी भी चीजें हो सकती हैं हर एक चीज आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, और 2 लेक्चर में डिस्काउंट नाम की चीज खत्म हो जाएगी और प्रॉफिट लॉस चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तब तक अपने माता पिता जो भी आपका अपना उसका ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, वो भी शानदार तरीके से, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए।